हमारे बचपन में हमें ये कहा जाता था कि उस्ताद माँ बाप का दर्जे के बराबर होते हैं। अयूब साहब मुमरा और कौसा के नामवर शख्सियत में से एक है। मददगार है और एक अच्छे पॉलिटिशियन है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस्ताद का दर्जा आला दर्जा होता है। अयूब साहब खिदमत खल्क और मजलूमों की मदद करने को ही अपना आइन फरीजा समझते हैं। हमारी कौम को आला मुकाम पर पहुंचाया जाए। हमसे मुलाकात करने पर इनकी पहली फिक्र ये थी कि मुमरा कौसा के तलबा के लिए हम क्या कर सकते हैं। अयूब साहब के यहाँ पर काम देखा। हर सैटरडे को यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप लगता है। इनके बातों से मैं बहुत इम्प्रेस हो जाता हूँ। ये जुल्म और करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, ये बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। और इस तरह का रहनुमा आज कौसा और मुमरा के लिए निहायत जरूरी है। इसी तरह के रहनुमा की जरूरत है हमें। और पॉलिटिशियन जो है उनको मैं अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि वो वादे करते हैं कि उसको पूरा नहीं करते। लेकिन जब मैं पहली बार अयूब भाई से मिला तो मैं अपने आप को समझा कि मैं गलत समझ रहा था, बल्कि ये सच्चे हमदर्द है मुमरा कौसा वालों के लिए, ताकि ये जीतने के बाद आप खुद देखेंगे ये सिर्फ झूठे वादे नहीं बल्कि ये अमल करके भी दिखा दें। अल्लाह के अलावा किसी से भी डरते नहीं, और मैं भी ऐसे ही आदमियों को पसंद करता हूँ। ऐसी जाबाज रहनुमा मुमरा कौसा में है। आपका भी फर्ज है कि अयूब भाई का पूरा साथ दो। और अयूब भाई की शख्सियत जो है किसी तारुफ से मोहताज नहीं है। इनका काम बोलता है और ये एक निहायत ही मुखलिस इंसान है। अगले इलेक्शन में इनको जो है, ये इलेक्शन जो आ रहा है इसमें उनको कामयाब करना है। तो अल्लाह ताला जो है सेहत और तंदुरुस्त रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हाजिर है जिसकी तारीफ करने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारे बचपन में हमें यह कहा जाता था कि उस्ताद माँ बाप का दर्जे के बराबर होते हैं, यानी उस्ताद का दर्जा आला दर्जा होता है। इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर कुछ अंजुमन स्कूल के प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है और क्लर्क भी है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर अंजुमन स्कूल कुरला से मिस्टर साजिद साहब जो यहाँ पर आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको गुजारिश करता हूँ इनसे कि अंजुमन स्कूल में जो भी हमारे तलबा पढ़ते हैं उनको अच्छा कोऑपरेट किया जाए और हमारे लोगों से जोड़ा जाए। जो अच्छे लोग होते हैं उनसे जोड़ा जाए, उनका काम उनसे काम लिया जाए और हमारी कौम को आला मुकाम पर पहुंचाया जाए। तो हम यहाँ पर साजिद सर है और सादिक सर है और हमजा सर भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि हेड क्लर्क के तौर पर काम सर्विस पे थे। तो दोस्तों, आइए हम साजिद सर यानी प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में आए हैं, वो हमारे बारे में और इल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये आप ही देखिए। अपनी बात एक शेर से शुरू करूँगा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। इसी शेर के जो है ये शेर एकदम फिट होता है हमारे अयूब साहब पर। बिल्कुल जो भी बात करते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अयूब साहब मुमरा और कौसा के नामवर शख्सियत में से एक है। अयूब साहब खिदमत खल्क और मजलूमों की मदद करने को ही अपना आइन फरीज़ा समझते हैं। ये समाजी खिदमतगार हैं, बेलूस मदद करते हैं, बग़ैर किसी मफाद के मदद करते हैं। इनकी क्या मैं तारीफ़ करूं, जैसे इनकी तारीफ़ करूं तो जैसे सूरज को चराग बताने के माफिक होगा।
अयूब साहब को मैं जब पहली मर्तबा मिला यहाँ पर, वो मुझे एज ए प्रिंसिपल जानते हैं, क्योंकि हम लोग एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। हमसे मुलाकात करने पर इनकी पहली फ़िक्र ये थी कि मुमरा कौसा के तलबा के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, हम मुमरा और कौसा के तलबा के लिए उनके एडमिशन के ताल्लुक़ से, उनके एजुकेशनल गाइडेंस के ताल्लुक़ से, यानी जिसको हम कहते हैं वोकेशनल गाइडेंस, फिर स्कॉलरशिप, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसके ताल्लुक़ से मुझे पूछताछ की। मैं इनसे वादा किया कि जिस तरह की भी मदद करनी हो इंशाल्लाह हम लोग मदद करेंगे। मैं अयूब साहब के यहाँ पर काम देखा, हर सैटरडे को यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप लगता है, और वो मेडिकल कैंप जो है निहायत कम फीस वसूल की जाती है, यानी एक गरीब से गरीब जो है लोग वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरह इनकी समाजी खिदमत है। अयूब साहब को मैं यहाँ पर जब भी मिलने आता हूँ, मुझे जो है इनके बातों से मैं बहुत इम्प्रेस हो जाता हूँ। ये जुल्म और करप्शन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ये बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। अयूब साहब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि इनको अल्लाह ताला जो है सेहत व तंदुरुस्त रखे। अयूब साहब को जो है इसी तरह कौम की खिदमत करने का जज्बा इनके अंदर है, वो हमेशा कायम रहे, और इस तरह का रहनुमा आज कौसा और मुमरा के लिए निहायत ज़रूरी है, और इसी तरह के रहनुमा की ज़रूरत है हमें। और ऐसे अगर जो है बेलूस मददगार जो है रहनुमा हमें मिले तो हमारे मुमरा और कौसा का कल्याण हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिक हुसैन अब्दुल गफूर पीरज़ादा है। मैं अंजुमन इस्लाम स्कूल में पढ़ाया करता था। कुरला में भी पढ़ाया हूँ, कुरला अंजुमन इस्लाम, जहाँ पर ये सराबी प्रिंसिपल है। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र वहाँ वीटी में हुआ। वहाँ बड़ा स्कूल है अपना अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल, वहाँ से मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन जो है उनको मैं अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि वो वादे करते हैं फिर उसको पूरा नहीं करते। पब्लिक को क्या समझते हैं पता नहीं, बेवकूफ़ समझते हैं या क्या समझते हैं। और ऐसे कितने पॉलिटिशियन देखा मैं, उन्हें समझा कि सिर्फ झूठे दावे करते हैं, वादे करते हैं। लेकिन जब मैं पहली बार मैं अयूब भाई से मिला तो मैं अपने आप को समझा कि मैं गलत समझ रहा था, क्योंकि जब यहाँ आया मैं तो इनसे मिल के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हर कोई पॉलिटिक्स में ऐसा या ऐसा पॉलिटिशियन जो है जो नहीं है, जो लोगों को ठग रहा है या लूट रहा है या झूठे वादे कर रहा है, बल्कि ये सच्चे हमदर्द है। ये मुमरा कौसा वालों के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि अयूब भाई जैसे एक रहनुमा आपको मिला है। इनकी कद्र कीजिए और इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए इलेक्शन में, ताकि ये जीतने के बाद आप खुद देखेंगे ये सिर्फ झूठे वादे नहीं बल्कि ये अमल करके भी दिखाते हैं। आपका कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आके सिर्फ अयूब भाई को बोल दीजिए और वो आपके जो भी मसाइल है उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक मुमकिनात में से मुमकिन होगा वो पूरी कोशिश करेंगे। मैं अयूब भाई से बहुत मुतासिर हुआ, काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ। और ये ऐसे शुजाअत वाले रहनुमा रहनुमा है कि किसी से अल्लाह के अलावा किसी से भी डरते नहीं है। और मैं भी ऐसे ही आदमियों को पसंद करता हूँ। ऐसी जाबाज रहनुमा मुमरा कौसा में है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि अयूब भाई को आप इसी तरह जो भी आपके मसाइल है आकर के मिले, उनको अपने मसाइल बताए, इंशाअल्लाह वो ज़रूर इसको मैं यकीन करता हूँ कि ये सब पूरा जो है, जो भी आपके प्रॉब्लम मसाइल है ये पूरा करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और आपका साथ देंगे। आपका भी फ़र्ज़ है कि अयूब भाई का पूरा साथ दो, उनके साथ ताउन करो। और मैं इनके लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिनके चेहरे यकीन से रोशन है, जिनके सीनों में आज़म पलते हैं, उन पे तारीख़ नाज़ करती है, उनके पीछे ज़माने चलते हैं, उसी में से ये अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो एक शेर जो है वो अयूब भाई के नज़र करना चाहता हूँ कि चलना है चल पड़ो, निकल आएंगे रास्ते, मंजिल किसी के नक्श कदम देखती नहीं।
और अय्यूब भाई की शख्सियत जो है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और मुझे जो कुछ कहना था उससे कहीं ज़्यादा जो है साजिदुल्लाह सर और सादिक सर ने कह चुके हैं। अब मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है भाई इनकी तारीफ़ में। इनका काम बोलता है, और ये एक नहायत ही मुखलिस इंसान है, मददगार है, और एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं। और मैं ये इनके बारे में कहूँ कि जब कभी भी कोई मुश्किल मसला या मरहला दरपेश आता है तो नहायत खुश उसलूबी से उसको हल करने का हुनर जानते हैं, इनका फ़न है। तो अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है और नेक ख्वाहिशात भी हमारी कि अल्लाह ताला इनको कामयाब और कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। और हमेशा इनके साथ आप लोग भी ताउन बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों की इनको बहुत ज़रूरत है। अगले इलेक्शन में इनको जो है, अभी इलेक्शन जो आ रहा है इसमें उनको कामयाब करना है, इसलिए एक नया हौसला, नए आज़म के साथ कि अय्यूब भाई क्या है मालूम है, आप हौसले की ज़मीन पर है और उम्मीदों के आसमान पे आपकी नज़र है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब कामना करे, आमीन। बस। तो अय्यूब भाई के लिए भी एक कहता हूँ कि आप भी हिम्मत ना हारिए, ये इनसे भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। और ये बहुत ही नेक फ़ाल है जो आप खिदमत खल कर रहे हैं, ये बहुत ही कौम का सच्चे रहबर है। और इस यूँ समझिए कि कौम ये जो खिदमत खल कर रहे हैं, अल्लाह इसका आपको आजिर दे और आपको ताहयात जो है जो खैर वाफ़ियत से और सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और मैं आपको इसलिए ही हौसले के ताल्लुक से जब इन्होंने भाई मतलब हमजा भाई ने जो कहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वक्त से लड़ के जो अपना नसीब बदल देगा, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल देगा। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल देगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे जो उस्ताद लोग हैं, इनकी जो शेर व शायरी में इतना दम था कि आप भुला ना सकोगे इस चीज़ को। तो दोस्तों, अगर आपको अंजुमन स्कूल या फिर एजुकेशन के बारे में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमसे रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह हम प्रिंसिपल साहब हैं, हम इनसे आपकी बात करा के ये मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।